कहते हैं कि उसकी बुद्धि भंड हो गई थी। क्या हुई थी? उसकी बुद्धि भंड हो गई। उसने कहा महाराज तुम मेरे से वरदान मांगो। क्या करोगे? तुम मेरे से वरदान मांगो। भगवान विष्णु ने कहा दे दोगे, कहीं ना कहीं दे दोगे, कहीं ना कहीं। दोनों भाई अपना से बुझे। उसको समझ में आया तो मैं मर जाऊंगा, तो मैं मर जाऊंगा तो मैं क्या करूँगा। तब भगवान ने काली को याद किया, कहा चल खून को पीने वाली महाकाली आ गई। तो महाकाली आ गई। महाकाली जब आती है तो महाकाली खून को पीती है। खून को पीने के बाद कहा महाराज को खून किया, क्या मांगते हो बता दो, तुम क्या मांगते हो वही बता दो। तो भगवान विष्णु ने क्या कहा काली से, अगर मेरी बात पर प्रसन्न हो क्या दे दो। सुलक्षामि श्रीं देहि रूपं देहि जय देहि यशो देवी सो गई। इतनी बढ़िया मेहरारू दिया कि दुनिया में हो ही ना। सुंदरता और बड़ी ताकतवर वाली औरतें हमें दीजिए। काली ने कहा यो मत तुम्हें मिल जाएगी। ऐसा जब वरदान हो गया तो काली विचार करने लगी कहाँ से आएगी। देने के लिए तो मैंने दे दिया, लेकिन लाना कहाँ से है। उसी समय में राजा प्रजापति दोनों प्राणी आपस में नाच रहे थे और संघर्ष कर रहे थे, मनोरंजन ले रहे थे। इतने में दोनों आदमी मनोरंजन लिए और कोई है नहीं, राजा है ही हाँ। जो करना था काम कर दिए। काम करने के बाद उनके पेट में गर्भ आ गया। गर्भ से कौन पैदा हुआ? माता लक्ष्मी। कौन से नक्षत्र में आई? जानते हो आपको कौन से नक्षत्र में आई? बहुत खराब नक्षत्र। नक्षत्र का नाम है मूल। मूल में जब पैदा हुई तो उसको कौन आया बिताने के लिए? शायद शुक्राचार्य महाराज। शुक्राचार्य ने कहा तुम एक काम करो, तुम्हारे राक्षसों बंधुओं का ये विनाश कर दे, इसे तुरंत समुद्र में फेंकवा दो। कहा कैसे फेंकवा दो? भाई 14 रत्न भर करके। तो उन्होंने 14 रत्न भर करके ले जाकर के उसे बीच समुद्र में डाल दिया। जब समुद्र में डाल दिया वो डगमग डगमग करती हुई खटखटाती हुई अंदर उतरी। इसी समय नारद आ गए। नारद ने जाकर के समुद्र से कहा समुद्र सुनो, तुम्हारे 7 भाई हैं, 6 भाई तुम्हारे दुश्मन हैं और तुम अकेले क्या कर सकोगे? कहा फिर क्या करूँ? कहा भगवान है कि तुम्हारा दामाद बन जाए। और भगवान तुम्हारा दामाद बन जाए तो जो चाहा भगवान से मांग लेगा भाई।